सुल्तान नूरुद्दीन जंगी हलब से उठने वाला एक अजीम मुजाहिद। तारीख के औराक में कुछ नाम ऐसे होते हैं जो सिर्फ हुक्मरान नहीं बल्कि एक नजरिया बन जाते हैं। ऐसा ही एक नाम है सुल्तान नूरुद्दीन जंगी का। सन 1118 एक अजीम इस्लामी शहर हलब यानी हलब में एक बच्चे ने आंख खोली। यह शहर इस दौर में सिर्फ एक बस्ती नहीं था बल्कि तिजारत, इल्म और फौजी ताकत का मरकज समझा जाता था। कदीम शहराहों के संगम पर वाक़या हलब मशरिक और मगरिब को मिलाने वाला एक अहम शहर था और यही शहर बाद में एक अजीम रहनुमा की तरबियत के बना। उनके वालिद इमादुद्दीन जंगी एक बहादुर सिपाह सलार थे जिन्होंने सलीबी अफवाज के खिलाफ जंगें लड़ी। इसी माहौल में नूरुद्दीन की परवरिश हुई जहां तलवार भी थी और कुरान की तालीम भी। बचपन से ही नूरुद्दीन जंगी निहायत संजीदा, दीनदार और इंसाफ पसंद थे। वो इल्म से मोहब्बत करते थे और उलमा की सोबत में वक्त गुजारते थे। उनकी शख्सियत में एक अजीब तवाज़ु था, एक तरफ बहादुरी, दूसरी तरफ आजीजी। वक्त गुजरा और जब उनके वालिद का इंतकाल हुआ तो नूरुद्दीन जंगी ने हुकूमत संभाली। ये वो दौर था जब मुस्लिम दुनिया बिखरी हुई थी, सलीबी अफवाज बैतुल मुक़द्दस पर काबिज थी और मुसलमानों के दिलों में मायूसी फैल चुकी थी। लेकिन नूरुद्दीन जंगी ने हार मानने के बजाय एक नया आज़म किया। उन्होंने सबसे पहले हलब और शाम के इलाकों को मजबूत किया। उनका मकसद सिर्फ हुकूमत करना नहीं था बल्कि एक मजबूत इस्लामी इत्तेहाद कायम करना था। हलब जो उनका आबाई शहर था उनके दौर में मजीद तरक्की करने लगा। यहां मदारिस बनाए गए, मसाजिद आबाद हुई और इल्म व इंसाफ का निज़ाम कायम हुआ। नूरुद्दीन जंगी एक ऐसे हुक्मरान थे जो रात को भस बदलकर अवाम के हालात देखने निकल जाते थे ताकि कोई मजलूम न रह जाए। उन्होंने दिमिश्क में एक अजीम हॉस्पिटल कायम किया जहां गरीबों का मुफ्त इलाज होता था। ये इस बात का सबूत था कि वो सिर्फ जंगजू नहीं बल्कि एक हकीकी खिदमतगुजार हुक्मरान थे। फिर आया वो वक्त जब उन्होंने सलीबी अफवाज के खिलाफ मैदान सजाया। उन्होंने कई अहम फतूहत हासिल की और मुसलमानों में एक नई उम्मीद पैदा की। उनका हर कदम बैतुल मुक़द्दस की आज़ादी की तरफ बढ़ रहा था। लेकिन नूरुद्दीन जंगी की जिंदगी का सबसे हैरानकुन वाक़या एक ख्वाब था। उन्होंने ख्वाब में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा जो दो अफराद की तरफ इशारा फरमा रहे थे। नूरुद्दीन जंगी फौरन मदीना पहुंचे, तहकीकात की और वाकई दो लोग रोज़ा मुबारक को नुकसान पहुंचाने की साजिश कर रहे थे। उन्होंने फौरा उन्हें गिरफ्तार करवाया और रोज़ा मुबारक के गिर्द एक मजबूत हिफाजती दीवार बनवा दी। ये वाक़या उनके ईमान, इश्क रसूल और जिम्मेदारी का वाज़े सबूत है। नूरुद्दीन जंगी की सबसे बड़ी ख्वाहिश बैतुल मुक़द्दस की आज़ादी थी, लेकिन अल्लाह की माशियत कुछ और थी। वो खुद ये कामयाबी हासिल ना कर सके, लेकिन उन्होंने ऐसे बुनियाद रख दी जिस पर बाद में सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी ने बैतुल मुक़द्दस को आज़ाद करवाया। सा 1174 में ये अजीम हुक्मरान इस दुनिया से रुखसत हो गया, लेकिन उनका नाम तारीख में हमेशा जिंदा रहेगा। नूरुद्दीन जंगी हमें ये सबक देते हैं कि असल ताकत तलवार में नहीं, किरदार में होती है, और कामयाबी सिर्फ हुकूमत करने में नहीं, इंसाफ करने में होती है। ये थी हलब से उठने वाले एक अजीम मुजाहिद की दास्तान, सुल्तान नूरुद्दीन जंगी।